Required documents for class 1. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SCJ ट्रिक एंड टेक्निक में। चलिए आज मैं आपके डिमांड पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। वो वीडियो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लास 1। यानी कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन थे जिसने मुझे पूछा था कि अगर हम क्लास 1 में अपने बच्चों को भर्ती कराएं KVS में, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया गया हूँ ताकि सबको पता चले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं हर एक डॉक्यूमेंट को बारीकी से बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो आप लोग समझें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उससे आप भर्ती होने से पहले सब तैयार कर लीजिए ताकि बाद में जाके दिक्कत ना हो। और अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और हमें मिले मोटिवेशन। चलिए शुरू करते हैं इसका क्लास। सबसे पहला देखिए, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि जब आप एडमिशन लेने वाले होंगे, किसके लिए, क्लास 1 के लिए, या तो आप और भी क्लास है, बाकी जितना सभी क्लास के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स का आपका होना जरूरी है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दे दिया हूँ कि किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए। और अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस पर एडमिशन के समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप इसे जरूर देखिए अच्छे तरीके से। सबसे पहला बात, आपको तो एडमिशन के लिए फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, राशन कार्ड सभी होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको मेन सर्टिफिकेट बताऊँगा जिसको जमा करना आपको चाहिए, क्योंकि ये जमा करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। पहला है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ फॉर क्लास 1। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे क्लास 1 में, सबसे पहले आपका होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। तो जैसे कि बच्चा होता है उसको हॉस्पिटल में या तो आंगनबाड़ी में, बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, आप वहाँ से बना सकते हैं। और वहाँ पर आपका डेट होता है, नाम होता है। आप सभी को अच्छे से एक बार चेक कर ले और आप एक बार खुद कंफर्म हो जाइए कि हम क्या मेरा डॉक्यूमेंट सही है। क्योंकि अगर आप एक बार एडमिशन करा लेते हैं फिर बाद में जाके नाम, एड्रेस, जो भी नंबर बदलता नहीं है। तो आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। तो ये रहा एक नंबर। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में। जैसे सेकंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप फॉर ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ PSU एम्प्लॉइज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी अगर कोई PSU एम्प्लॉइज है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि अगर कोई केंद्र में कोई अगर है, सेंट्रल में काम करने वाले कोई भी ऐसे होते हैं, तो उसके पोते पोती या कोई भी ऐसे हो जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उसका एक संबंध, एक रिलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ ये मेरा पोता है, बेटा है, कुछ भी ऐसा मतलब आप दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप फॉर ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ KVS एम्प्लॉई। और KVS एम्प्लॉई का भी कोई अगर घर का बच्चा हो तो वो भी एडमिशन करा सकता है, और उसके लिए उसका संबंध जो है, दोनों में रिलेशनशिप जो है, उसका एक प्रूफ आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं उसका आपको एक एड्रेस का पूरा आपका प्रूफ देना पड़ता है। अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। आपको आवासीय जमा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। आगे कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। यानी कि आप किस कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कैटेगरी होते हैं जिसमें आपको छूट मिल सकता है, जैसे ST, SC, OBC, EWS, BPL, इन सबको हमेशा क्या कुछ छूटें मिलती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नीचे वर्ग के होते हैं, छूट मिलता है ताकि अच्छे से पढ़ सके, अच्छी बात है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा प्रूफ के तरफ से, ठीक है। और बाद में आपको बताऊंगा कि आप OBC सर्टिफिकेट किस तरह अप्लाई कीजिएगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अप्लाई इसे वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो पूरा वॉच कर ले। अच्छा, इसके बाद एक आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज हैंडीकैप्ड। अगर मानिए कि अगर आप डिसेबिलिटीज़ है या हैंडीकैप है, यानी कि आपको चलने फिरने में, देखने में, या कोई आपका मानिए कुछ भी होगा, हाथ पैर से कोई कुछ अगर हैंडीकैप अगर आप हैं,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, जो आप रेड क्रॉस से, हॉस्पिटल से, कहीं से भी आप बनाते हैं, उसे आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है ना, उसके अनुसार आपको छूट दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म्ड डिफेंस एम्प्लॉइज। और कोई भी डिफेंस का अगर कोई है, डिफेंस में जैसे होता है आर्मी, जितना भी है, जितना मतलब सेना में, सोल्जर में जितना है, और वो लोग अगर अपना घर के बच्चे को या किसी को भी अगर आप भर्ती कराना चाहते हैं केवीएस में, तो आप क्या करना है आपको कि अपने रिटायरमेंट का एक सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ता है, ताकि आप उसे प्रूफ मिले कि हाँ आप डिफेंस वाले हैं। ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है। उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र। और अगर कोई ट्रांसफ़र वाला कोई केस अगर हो जाए, तो ट्रांसफ़र के लिए भी एक आपको सर्टिफिकेट जारी करना होता है, और ट्रांसफ़र के लिए आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, जिससे कि पता चले कि हाँ आपका ट्रांसफ़र हुआ है, किस स्कूल से हुआ है। तो ये कुछ आपका है डॉक्यूमेंट, जिसे आपको हमेशा साथ में रखना पड़ेगा अगर आप केवीएस में एडमिशन कराना चाहते हैं। इसके बाद बहुत सारे जैसे होते हैं राशन कार्ड, फोटो वगैरह जो भी होता है, वो तो इसे आपको रखना ही पड़ेगा। मैंने आपको मेन सर्टिफिकेट बता दिया है, इसको आपका होना जरूरी है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको फिर से वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी रहे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ का नोटिस मिलते रहे। हम लोग लगातार हर एक बोर्ड से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। हो सकता है कि आपके बोर्ड का या आपके एग्जाम का कोई न्यूज़ आए और आपको पता ना चले, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।